अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप समाअत फरमा रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पीस इनसाइट। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको पहले से भी हम ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि इस चैनल के ज़रिए से आपको इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक तमाम मालूमात दी जाती हैं। इमदादी किस्म के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो मालूमात आपको इसी चैनल के ज़रिए से पहुँचाई जाएंगी। आज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जैसा कि आपको मालूम है कि अ, पंजाब हुकूमत की तरफ से इस वक्त कुरानदाजी की कोई फ़िक्स डेट नहीं दी गई, और आज जो कुरानदाजी के मुतालिक हमें नई ऑफिशियल ज़राए से मालूमात मिली हैं, एक तो आपको वो बताएंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त यूट्यूबर हजरात की तरफ से कुरानदाजी को लेके बहुत सारी गलत किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसमें आपको कभी तो ये कहा जाता है कि 1 नवंबर से कुरानदाजी हो रही है, कभी कहा जाता है कि 25 को हो रही है, कभी कहते हैं कि 20 को हो रही है। तो हमने कभी भी आपको ये चीज़ गलत बताने की कोशिश नहीं की। हमारी कोशिश होती है कि जो भी मालूमात हों आप तक सच्ची खरी और अहम मालूमात पहुँचाई जा सकें। कुरानदाजी के मतलब जो नई अनाउंसमेंट हुई है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ हमारे वैसे व्यूअर्स हैं जो जिन्होंने हमें कमेंट्स भी किए हैं, पर्सनली कॉल्स भी की हैं, और उन्हें मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, लेकिन उन मैसेजेस में मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल लिखी हुई है। कुछ फेक मैसेज भी मौसूल हो रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो फेक लोग मैसेज भेज रहे हैं सिम्स पर, कि आपका ट्रैक्टर निकल आया है, या आपको इस तरीके से आप ट्रैक्टर हासिल कर सकते हैं, तो अगर आप ट्रैक्टर हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सा नंबर है जिससे आने वाला मैसेज आपके लिए दुरुस्त मैसेज होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होगा, और कौन सा मैसेज होगा जो गलत नंबरों से भेजा जाएगा और वो फेक मैसेज होगा, उससे आपने बचना है, वरना आप किसी भी गलत मकरू धंधे में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस वक्त वो कौन सा ज़िला है जिसको फाइनल कर लिया गया है कि सबसे पहले उस ज़िला की कुरानदाजी की जाएगी, उसके बाद बाकी ज़िलों की बारी आएगी। इस वक्त जो नई खबर गर्दिश कर रही है वो ये भी है कि ज़िला वाइज कुरानदाजी जो है वो एक दिन की बजाय काफ़ी दिन लगेंगे उनमें की जाएगी। तो क्योंकि कंप्यूटराइज कुरानदाजी की बात हो रही है, तो आपको तफसीलात से हम आगाह करने जा रहे हैं, तमाम तर किस्म की मालूमात इसी एक वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाज़रीन मतलब वीडियो को लाइक करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका ही भला हो जाता है कि नेक्स्ट आने वाली जो सही सच्ची खरी और अहम मालूमात होती हैं वो आप तक बआसानी पहुंच जाती हैं। और वीडियो को लाइक करने से आप हमारी जो है हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, और हमारा मज़ीद एक वो कहते हैं ना कि सोच बनती है कि हम आप तक में इमदादी किस्म की मालूमात ज़्यादा पहुँचाते रहें। तो नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले जो बात करनी है वो ये है कि इस वक्त मैसेजेस आपको किस तरह से वसूल हो रहे हैं। कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्हें ये मैसेज मौसूल हुए हैं कि आपकी जो ज़मीन आपने अंदराज करवाई है वो काश्तकारी वाली ज़मीन नहीं है, उसके ऊपर काश्तकारी नहीं कर रहे आप, उसका कोई खसरा नहीं है, उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा इस वजह से आपका नाम इस प्रोग्राम से खारिज किया जाता है, आपकी दरख्वास्त खारिज है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्हें ये कहा जा रहा है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अपने कर्ज बैंक्स में जमा नहीं करवाए हुए, तो उन्हें मैसेज मौसूल हो रहा है कि आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने कर्ज अदा नहीं किया हुआ बैंक्स का, आप इस वजह से आपकी दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। याद रखें कि इस किस्म की जितनी भी दरख्वास्तें खारिज हो रही हैं, ना तो उनकी कोई दोबारा से अपील आप कर सकते हैं, ना ही उस मैसेज का आप जवाबी मैसेज भेज सकते हैं। वो आप 100% क्लियर समझें कि आपकी दरख्वास्त को खारिज किया गया है। और इसके बाद कुछ ऐसे गलत अफराद भी हैं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब भी इस किस्म के प्रोग्राम आते हैं, जैसा कि बेनज़ीर प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि आपको जो है ना 13,500 या 10,500 की जो भी एक वो किस्त चल रही होती है, कि आपके वो पैसे निकले हैं, तो आप अगर वो पैसे लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉल करें।
تو وہ فیک میسیجز ہوتے ہیں، غلط میسیجز ہوتے ہیں، آپ کو جان بوجھ کے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اسی طرح گرین ٹریکٹر اسکیم میں بھی یہ چیز اس وقت آ چکی ہے کہ لوگوں کو کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ فلاں نمبر پہ کال کریں، آپ کا ٹریکٹر نکل آیا، قرآن اندازی ہو گئی ہے۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے میرے ویورز ہیں جو مجھے کال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن اندازی تو ہو گئی ہے، آپ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ قرآن اندازی نہیں ہوئی، مجھے ابھی میسج آیا ہے کہ قرآن اندازی ہو گئی ہے، آپ کا ٹریکٹر نکلا ہے یا آپ کی درخواست خارج ہو گئی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی قسم کی ان باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کو صرف جو حکومت پنجاب کی طرف سے میسج موصول ہوگا وہ جسٹ 80-70 سے میسج آ سکتا ہے، یا 0800 پورا 17,000 سے میسج آ سکتا ہے۔ باقاعدہ پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن ہے، اس سے آپ کو میسج موصول ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو میسج موصول ہوتے ہیں وہ فیک میسیجز ہیں، ان کے اوپر آپ نے بالکل توجہ نہیں دینی۔ اس کے بعد اس وقت جو پنجاب حکومت کی طرف سے پہلا ضلع منتخب کیا گیا ہے قرآن اندازی کے لیے، تو وہ ضلع ڈیرہ غازی خان ہے۔ اس ضلع کی قرآن اندازی سب سے پہلے کی جائے گی، اور اس کے بعد باقی اضلاع کی باری لگتی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ قرآن اندازی لاہور میں کی جائے گی، جو کہ مین سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں پہ اس وقت آپ کی درخواستوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹرائز قرآن اندازی ضلع ڈیرہ غازی خان کی ہوگی، اس کے بعد باقی ضلع کی باری آئے گی۔ جیسے جیسے حکومت پنجاب لسٹ بنا رہی ہے، جس جس ضلع کی باری آتی جائے گی یا نام اناؤنس ہوتا جائے گا، ہم ہر دن آپ کو نئی سے نئی ڈیولپمنٹس جیسے جیسے ہو رہی ہیں آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اندازی کی تاریخ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، قرآن اندازی کی تاریخ جو ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں قرآن اندازی کر لی جائے۔ کچھ آپ کو یوٹیوبر حضرات یہ میسج بھیج رہے ہیں، یا یہ ان کی ویڈیوز میں سن رہا تھا اپلوڈ کر رہے ہیں کہ 1 نومبر کو قرآن اندازی ہو رہی ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 نومبر کو قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بالکل جھوٹ ہے، ان باتوں میں آپ نے بالکل نہیں آنا۔ کسی قسم کی قرآن اندازی ابھی اس کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارا آفیشیل چینل ہے، جیسے ہی قرآن اندازی کی ڈیٹ فکس کی جائے گی، قرآن اندازی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اس وقت ہم آپ کو سب سے پہلے ہمارے چینل سے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جس دن قرآن اندازی ہوگی سارا دن ہمارا چینل لائیو رہے گا، اور آپ کو پل پل کی خبر آپ تک پہنچتی رہے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام تر قسم کی معلومات پہنچ چکی ہوں گی۔ انتہائی انفارمیٹیو یہ ویڈیو تھی۔ اگر مزید معلومات چاہیے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ملاقات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔